एपिसोड की शुरुआत में हमें किसी की आवाज आती है जो बताता है कि अचानक एक दिन हमारे स्टारलैंड में एक मेटेओराइट आकर गिरा। साथ ही उस मेटेओराइट के साथ बहुत सारे स्पेस मॉन्स्टर आए जिन्हें हंटर्स कहा जाता है। इन हंटर्स का अकेला एक ही फूड है और वो ह्यूमंस को खाना, और उन्होंने कुछ ही सालों में ह्यूमंस का नामो निशान मिटा दिया था और पूरे लैंड में अपना कब्जा कर लिया और फैल गए चारों तरफ। उस मेटेओराइट के कारण हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, लेकिन उस मेटेओराइट के कारण हमारे अंदर एक एवोल्यूशन शुरू हो गया। ह्यूमंस के अंदर एवोल्यूशन शुरू हो गया और उन्हें अलग अलग तरह की एबिलिटीज मिलने लगी। हमारी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट द किंग ऑफ स्टार लॉन्गविंग, जो कि हमारी दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इवोल्वर है, वो ह्यूमंस का लीडर बना और 72 गार्ड्स के साथ उसने हंटर्स के साथ लड़ाई की और उनसे लड़ाई करने के बाद एक जगह का निर्माण किया जिसे स्टार पैलेस कहा जाता है। और स्टारलैंड में एकमात्र ही है जो कि ह्यूमंस के रहने की जगह है। हंटर्स के साथ हुई लड़ाई में हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट इवोल्वर लॉन्गविंग मारा जाता है। आखिरकार उसके साथ क्या होता है ये हमसे सिर्फ मिस्टीरियस और अनजान में छुपा रहता है और किसी को भी पता नहीं कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। सीन चेंज होता है और हमें एक डिफरेंट ही वर्ल्ड दिखाया जाता है जहां हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं और एक पेशेंट को हम स्ट्रेचर में लेटे हुए देखते हैं जो कि वेंटिलेटर में लेटा होता है और उसका सिर और कुछ भी नहीं हिल रहा होता है। उस पेशेंट का नाम शियो वाई है और वो 18 साल का है। उसकी आवाज हमको आती है और वो हमें बताता है कि मेरे दिमाग के अलावा मेरे बॉडी का और कोई पार्ट काम नहीं करता। डॉक्टर ने कहा है कि मैं ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाऊंगा और मेरी बहुत ही जल्दी मौत हो जाएगी। वैसे तो मुझे मरने से डर नहीं लगता है, मुझे डर लगता है कि मैं मर रहा हूँ लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं सकता। और इतना कहते ही हमारे एमसी की मौत हो जाती है इस वर्ल्ड में, और वो जैसे ही अपने आँख ही खोलता है उसे हमसे किसी की आवाज आती है जो कह रहा होता है कि मास्टर बेकअप आप मर नहीं सकते, जागो, अपनी आंखें खोलो। और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसके सामने एक लड़की होती है जो उसे अंत मास्टर कह रही होती है। हमारा एमसी उसे देखकर उससे पूछता है आखिरकार कौन हो तुम, लेकिन वो अपनी ही आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और शौक में होता है और अपने मन में कहता है कि मैं बोल सकता हूँ। और वो इस बारे में सोच रहा होता है कि फिर से उस लड़की की आवाज आती है जो कहती है कि मेरा नाम जो पिंगर है और आज से मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ और मैं आज से आपकी रक्षा करूंगी। हमारा एमसी उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी उसे अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि होली शिट, मुझे दर्द क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद एमसी का दर्द कम हो जाता है और वो कांपते हुए खुद से कहता है कि होली शिट, मुझे आखिरकार दर्द क्यों हो रहा है और ये कोई ड्रीम नहीं लग रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी उसे हमसे फिर से पिंगर की आवाज आती है जो उससे कहते हैं कि मास्टर क्या आप ठीक हो। जिस पर हमारा एमसी पिंगर को देखते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे मास्टर क्यों कह रही हो। जिस पर पिंगर हमारे एमसी को बताना शुरू करती है कि उसे द किंग ऑफ स्टार लॉन्गविंग ने चुना है, स्टार पैलेस का हेड, और उसे हमसे बाकी बचे हुए ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उनको बचाना है इन मॉन्स्टर इन हंटर्स से। जिस पर हमारा एमसी कहता है कि जो भी तुमने अभी मुझे कहा उसके हिसाब से मुझे इस वर्ल्ड में तुम्हारे ये जो भी है स्ट्रॉन्गेस्ट इवोल्वर लॉन्गविंग है उसने मुझे इस वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। जिस पर जो पिंगर अपने हाथ के एक अंगूठे को काटते हुए कहती है कि मास्टर अभी मैं आपको हमते एविडेंस देती हूँ, और वो हमते कहती है कि ये इस ब्लड को सूंघते ही बहुत सारे हंटर्स यहाँ आएंगे और आपको प्रूफ मिल जाएगा कि मैं सब सच बोल रही हूँ। हमारा एमसी इससे पहले कि जो पिंगर से और कुछ पूछे वहाँ पास बहुत सारे गुर्राने की आवाज आने लगती है और कुछ देर में हमारे एमसी और जो पिंगर को बहुत सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं जो कि ज़ॉम्बी टाइप के होते हैं। उन ज़ॉम्बीज यानी हंटर्स को देखकर हमारा एमसी हैरान हो जाता है और वो जो पिंगर से पूछता है आखिरकार ये सब क्या है। इस पर जो पिंगर फिर से हमारे एमसी को बताने लगती हैं कि ये हंटर्स हैं, हमारे स्टार पैलेस के अलावा पूरी दुनिया इनकी जगह बन गई है, इनका घर हो गई है, इन हंटर्स के कारण हमारी जिंदगी हेल जैसी हो गई है। जो पिंगर की ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहता है तुम्हारा नाम जो पिंगर है ना, लगता है कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, चलो तुम यहाँ से जाओ, तब तक के लिए मैं तुम्हारे लिए टाइम वाई करता हूँ और उस टाइम का यूज कर तुम यहाँ से निकल जाना। जिस पर जो पिंगर उससे पूछती है मास्टर क्या आपको डर नहीं लगता। जिस पर हमारा एमसी कहता है कि मुझे डर तो लग रहा है लेकिन मैं किसी को अपने सामने मरते हुए देखकर और भी ज्यादा डरता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, मैं इन्हें तब तक संभालता हूँ। एमसी की इस बात को सुनने पर हमारी पिंगर बहुत ज्यादा एम्प्रेस हो जाती है और वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए वहाँ से निकल जाती है। जब हमारा एमसी इस चीज को देखता है वो बहुत ज्यादा शौक में होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि पिंगर एक नॉर्मल ह्यूमन है, इसीलिए वो उसके सामने हीरोगिरी दिखा रहा था। तभी वो मॉन्स्टर यानी हंटर्स एमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमारा
हमारा एमसी उन्हें अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर उसकी हिम्मत फट जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं उनसे अगर दूर भागूं तो वो शायद मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। हमारा एमसी इससे पहले कि वहां से भागना शुरू करे वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं। एमसी उस मॉन्स्टर से बचने के लिए कुछ करे इससे पहले उसे आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि डरो मत और अपनी पावर का यूज कर उनसे फाइट बैक करो। जिस पर हमारा एमसी चारों तरफ देखता है और कहता है कि कौन बोल रहा है। जिस पर एमसी के सामने लॉन्गविंग की सोल आती है और वो कहती है कि तुम्हारे अंदर एक और कॉन्शियसनेस है। सीन चेंज होता है और हमें पिंगर को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी को देख रही होती है जिसे मॉन्स्टर ने अपने नीचे दबा दिया होता है। और इस चीज को देखकर पिंगर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे देखते हुए अपने मन में कहती है कि अगर लॉन्गविंग तुम अभी भी जिंदा हो तो अपनी पावर का यूज करो। जिसके बाद हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपनी वही लॉन्गविंग की एबिलिटी को यूज कर उन सभी मॉन्स्टर को एक साथ ही खत्म कर देता है। अपनी इस पावर को देखकर हमारा एमसी भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी जो मॉन्स्टर मरे थे वो सारे एक एनर्जी में बदल जाते हैं और हमारे एमसी के अंदर समाने लगते हैं। हमारा एमसी इस चीज को देखकर घबराने लगता है लेकिन तभी उसे बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी अपने अंदर महसूस होने लगती है। इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। तभी उसके पास पिंगर आती है और वो उससे कहते हैं कि मास्टर सरप्राइज मत होइए, ये मेरे मास्टर लॉन्गविंग की एबिलिटी है जो कि हमसे दूसरों के पावर को ऑब्जर्व कर सकती है, साथ ही उनके एबिलिटी को हमसे स्टील भी कर सकती है, चुरा सकती है। इस चीज को जानकर हमारा एमसी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी एबिलिटी है। तभी उसके सामने जो पिंगर झुक जाती है और उससे कहती है कि मास्टर आपकी जरूरत स्टार पैलेस में है, आपको स्टार पैलेस चलना होगा ताकि आप थ्रोन को हासिल कर सकें और ह्यूमैनिटी को बचा सकें। उसकी इस बात को सुनकर हमारा एमसी कहता है कि मुझे कोई थ्रोन वन नहीं चाहिए, नहीं मैं इंटरेस्टेड हूँ इस स्टार पैलेस में, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। सीन चेंज होता है और हमें स्टार पैलेस को दिखाया जाता है जिसके सामने हमारे एमसी और जियो पिंगर होता है। हमारे एमसी को जियो पिंगर ने किसी तरह मना कर स्टार पैलेस ला लिया होता है लेकिन हमारा एमसी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता अंदर जाने के लिए और वो कह रहा होता है कि मुझे भूख लगी है। जिसकी इस बातों को सुनने पर हमारी पिंगर हंस रही होती है। वो दोनों हम स्टार पैलेस के अंदर इंटर करते हैं जहाँ पर हम पिंगर उसे बताना शुरू करती है कि इस स्टार पैलेस के अंदर जाने के लिए के 12 रास्ते हैं और इन 12 रास्तों को स्टार गार्ड्स अपने सुरक्षा देते हैं, हमसे सिक्योरिटी देते हैं और उन स्टार गार्ड्स को 5 लेवल में बांटा गया है उनके स्ट्रेंथ के मुताबिक, जिसे डी सी बी ए और एस कहा जाता है। उसकी इन बातों को सुनने पर हमारा एमसी कहता है क्या बड़ी बात है, वो तो सिर्फ गार्ड्स ही है ना। और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं और वो दोनों जैसे ही हम स्टार पैलेस के अंदर पहुंचते हैं और अपने रास्ते की ओर जा रहे होते हैं कि तभी एक आवाज आती है, जो पिंगर तुम हमसे बिना परमिशन के जब चाहो अपने मन से हमसे स्टार पैलेस के अंदर आती हो और स्टार पैलेस के बाहर चली जाती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो और यहाँ से जा सकती हो? क्या हम स्टार गार्ड्स तुम्हारे लिए मर चुके हैं? हमसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि ये सारी चीजें जो बोल रहा होता है वो भी स्टार गार्ड्स होता है जिसका लेवल सी होता है और उसका नाम होता है जेंग टियानमिंग। जेंग टियानमिंग की आवाज सुनकर हमारा एमसी और जियो पिंगर रुक जाती है। जेंग टियानमिंग की बातों को सुनने पर जियो पिंगर कहती है कि मुझे गलत मत समझो, मैं लॉन्गविंग को ढूंढने गई थी उसके सक्सेसर को। और जियो पिंगर की इस बात को सुनने पर वहाँ खड़े लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या इस लड़की ने अभी तक गिव अप नहीं किया है और अभी भी लॉन्गविंग के बारे में ढूंढ रही है। तभी जेंग टियानमिंग की आवाज आती है जो कहता है कि जियो पिंगर तुमने अभी भी गिव अप नहीं किया है। लॉन्गविंग 3 साल पहले मर चुका है, क्या तुम बाहर उसके कॉर्प्स को ढूंढने जाती हो? और ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं और जियो पिंगर का मजाक उड़ाने लगते हैं। इन सभी चीजों को देखने के बाद हमारी पिंगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तभी हमारा एमसी उन सब के सामने खड़ा होता है और जेंग टियानमिंग से कहता है, ओए क्या कर रहे हो? एक अकेली लड़की से तुम सब सारे भिड़ रहे हो, मेरे सामने आओ, मैं देखता हूँ कि तुम लोग क्या करते हो। और उसकी इस बात को सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और जेंग टियानमिंग भी गुस्सा हो जाता है और वो उठकर एमसी की ओर बढ़ने लगता है और कहता है कि आउटसाइडर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हम लोगों से ऐसे बात करने की। और वो हमारे एमसी पर अपनी पावर का यूज कर अटैक करता है लेकिन हमारा एमसी उससे बहुत ही आसानी से बच जाता है और अपने मन में सोचता है कि यही मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हल्की लग रही है, ये शायद मेरे पावर के कारण हो रहा है। हमारा एमसी हमसे बस इस बारे में सोच रहा होता है कि और भी लोग उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं लेकिन जियो पिंगर अपनी ग्रेविटी की पावर का यूज कर उन सबको जमीन में धैला देती है, यानी चिपका देती है और वो लोग हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। तभी पिंगर की आवाज आती है जो कहती है कि मैं
देखती हूँ मैं जब तक यहाँ हूँ कौन मेरे मास्टर को छूता है। पिंगर की इस बात को सुनने पर जैंग टियानमिंग कहता है कि ग्रेविटी फील ये बहुत अच्छी एबिलिटी है, लेकिन अगर ये 10 टाइम और भी ज्यादा स्ट्रोंगर होती तब शायद तुम मुझे रोक पाती, लेकिन अभी के लिए ये मुझ पर कोई असर नहीं डाल रही है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर का यूज करता है और अपनी पावर के साथ हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। सभी को लगता है कि जैंग टियानमिंग के सामने हमारा एमसी नहीं टिकेगा, लेकिन हमारा एमसी उसके पावर को यानी उसके अटैक को बहुत आसानी से ले लेता है और साथ ही में उसके हाथ को पकड़ते हुए लॉन्गमिंग की एबिलिटी डार्कनेस ऑफ डीम का यूज करता है और जैंग टियानमिंग के अंदर से पावर को सोखने लगता है, ऑब्जॉर्ब करने लगता है अपने अंदर। इस चीज को देखकर जैंग टियानमिंग डर जाता है और चिल्लाकर कहने लगता है कि मेरे अंदर से पावर कम हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई ऑब्जॉर्व कर रहा है। और वो गाली देते हुए हमारे एमसी को कहता है कि मुझे छोड़ो, पर हमारा एमसी उसे नहीं छोड़ता और आसपास के लोग भी देखकर इस चीज को हम बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। सीन चेंज होता है और हमें स्टार पैलेस के अंदर किसी जगह को दिखाया जाता है, जहां हम एक पैलेस के अंदर देखते हैं कि नाइन टेल फॉक्स अर्ल ड्रैकुला के पास आकर उससे कहती है कि क्या तुम्हें महसूस हो रहा है, जिस पर अर्ल ड्रैकुला कहता है कि हाँ मुझे महसूस हो रहा है, ये हमते लॉन्गमिंग की पावर है। सीन वापस हमारे एमसी पर आता है जिसने कि हमते जैंग टियानमिंग को हरा दिया है और इस वक्त जैंग टियानमिंग एकदम लकड़ी बन गया होता है और वो एमसी को देखते हुआ कहता है कि आखिरकार ये तुम्हारे पास एबिलिटी कैसे आई, ये तो लॉन्गमिंग की पावर है, आखिरकार तुम कौन हो। जिस पर हमारा एमसी कहता है कि मैं तेरा बाप हूँ बेटे, दोबारा मुझसे पंगा मत लियो। जिसके बाद वो पिंगर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है, चलो अब हमको जाकर खाते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और वो पिंगर के साथ वहाँ से जाने लगता है और वो जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से दो लोग आते हैं जो कि हमते जुओ पिंगर के बॉडीगार्ड्स होते हैं, जिसमें से एक का नाम किन होता है और वो स्वार्ट्समैन है और दूसरे का नाम हमते लीशिन है जो कि एक साइंटिस्ट है और वो दोनों पिंगर के लिए काम करते हैं और उसके गार्ड्स हैं। किन पिंगर के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो जैंग टियानमिंग तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है, कहो तो मैं उसे जान से मार दूं। जिस पर हमारी पिंगर एमसी के पास जाकर कहती है कि रुको रुको, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे मास्टर ने उसे अच्छे से सबक सिखाया है। मास्टर सब सुनते ही वो दोनों पिंगर से पूछते हैं कि पिंगर आखिरकार तुम्हारे मास्टर उसे मास्टर कहने का मतलब क्या है। जिस पर पिंगर उन्हें सारी बात बता देती है और कहती है कि हमारा एमसी हमते लॉन्गविंग का हेड है, तो अब से वो हम लोगों का मास्टर होगा। ये बातें सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होती हैं और शौक में होती हैं। सीन चेंज होता है और हमें हमारे एमसी को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। वो भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि उसने बहुत दिनों से खाना ही नहीं खाया है और उसे ऐसे खाना खाते हुए देखकर वो दोनों किन और हमते लीशिन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होती हैं और कहती हैं कि आखिरकार इस ऐसे बंदे को कि लॉन्गमिन अपना एबिलिटी कैसे दे सकता है। तो किन खड़ी होकर सीधे एमसी से कहती है मुझे पता नहीं कि आखिरकार लॉन्गमिन ने तुम्हें पावर क्यों दी है, लेकिन अगर तुमने लॉन्गमिन को डिसअपॉइंट किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस पर हमारा एमसी अपने मन में कहता है भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीन चेंज होता है और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बाइसेप्स मार रहा होता है, यानी कुछ कसरत कर रहा होता है। साथ ही वो खुद से कह रहा होता है कि सभी लोग मुझे किंग बनाना चाहते हैं, आखिरकार इस सब चीजों को मुझसे क्या करना है। और एमसी के इतना कहते ही उसके पीछे से आवाज आती है और कहा जाता है कि हाँ तुमसे ही कुछ सारी चीजें जुड़ी हैं और तुम्हें ये सारी चीजें करनी है। ये सुनते ही हमारा एमसी पीछे देखता है और उसके सामने किंग ऑफ स्टार लॉन्गमिंग बैठा होता है और उसे देखते ही हमारा एमसी कहता है कि तुम तो लॉन्गमिंग हो, लेकिन तुम तो मर गए थे ना। जिस पर लॉन्गमिंग कहता है कि मेरी बॉडी मरी है, मैं नहीं बेवकूफ, और ये मेरी सोल है जो कि अभी बहुत ज्यादा वीक स्टेट में है, तो तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं देख सकता। साथ ही मैंने ही तुम्हें इस दुनिया में लाया है और तुम्हें इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल, इस दुनिया की सबसे पावरफुल एबिलिटी दी है। साथ ही मैंने तुम्हें वेल्थ और ये सारी चीजें दी हैं और तुम्हें राइट्स दिए हैं एक किंग बनने के, तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, मेरे साथ एक डील करनी होगी। उस डील में तुम्हें हमसे स्टार पैलेस का हेड यानी हमसे थ्रोन हासिल करना होगा और साथ ही में पता करना है कि 3 साल पहले आखिरकार मुझे किसने मारा था। जिस पर हमारा एमसी साफ साफ रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मैं कोई काम नहीं करने वाला। जिस पर लॉन्गमिंग कहता है कि तुम चाहकर भी हमसे मना नहीं कर सकते। जिस पर हमारा एमसी कहता है कि तुम्हें जानता था, तुम मुझे इस बल में लाए हो तो तुम्हारे पास रीजन भी होगी मुझे मजबूर कर अपना काम करवाने के लिए। जिस पर लॉन्गमिन कहता है कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ नहीं हो, बहुत ज्यादा होशियार हो। तो सुनो, मैंने तुम्हारे बॉडी के ऊपर कर्ज लगा दिया है, अगर तुम मेरे काम को नहीं करते हो तो वो कर्ज एक्टिवेट हो जाएगा और तुम जब भी वो वाली चीज करने जाओगे लड़कियों के साथ तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा और तुम समझ सकते हो कि तुम एकदम यूजलेस मैन
इंसान बन जाओगे। तो मेरे काम को करो और इस कर्ज को हमते अपने ऊपर से हटवाओ। और लॉन्ग मिंग की बातों को सुनने के बाद हमारा एमसी शौक में हो जाता है, जिसके कुछ देर बाद हमारा एमसी लॉन्ग मिंग से कहता है कि किंग ऑफ स्टार, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के हमते चीजों को यूज कर एक गाय को हमते मुझे ट्रेन करोगे। जिस पर लॉन्ग मिंग कहता है तुमने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था, मैं जानता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। जिस पर हमारा एमसी उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊंगा? हार में जाओ, मैं काम नहीं करने वाला, मैं भी इंसान हूँ, मैं किसी के रिवेंज के लिए टूल बनने के लायक टूल नहीं बनने वाला। जिस पर लॉन्ग मिन हमारे एमसी को देखते हुए कहता है इंटरेस्टिंग सा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका था। सीन चेंज होता है और हमें उसी छत के ऊपर किन को दिखाया जाता है, जो कि कब से किन के छत पर बैठकर उसकी ये सारी बकवास सुन रही होती है और कह रही होती है कि अपने आप से इतने देर तक बात करने के बाद ये फाइनली चुप हुआ। और हम वहीं किन को उसके कमरे में देखते हैं, जो कि फाइनली सो गया था। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और कोई अपनी गन लेकर बड़ी सी गन लेकर उसके कमरे के अंदर घुसता है और हमारे एमसी के ऊपर हमते गन को तान देता है। हमारा एमसी को भी किसी के प्रेजेंस महसूस होती है और वो जैसे ही अपने आंखों को खोलता है, वो अपने आंखों के सामने बड़ी सी गन को देखता है, जिसे एक लड़की ने अपने हाथों में उठाया होता है। और उसे देखते ही हमारा एमसी डर जाता है और कहता है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे के अंदर क्या कर रही हो, और ये गन कोई खिलौना नहीं है, इसे दूर करो, ये चल भी सकती है। जिस पर वो लड़की, जिसका नाम वांग शियो होती है, वो हमारे एमसी को देखते हुए कहती है कि जाओ शट अप, चुप रहो, जाओ पिंगर तो बेवकूफ है, मुझे पक्का पता है तुमने पक्का ही हमते कोई डर्टी ट्रिक का यूज कर लॉन्ग मिंग की एबिलिटी, मतलब कि जो भी पावर है उसे हमते स्टोल किया है, चुराया है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक सही में सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो बहुत जल्दी आएगी और इस बार से अब लॉन्ग आएगी, इससे भी लॉन्ग आएगी, तो सब्सक्राइब करो।